जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार आता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उद्यानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन है, उद्यानों का अध्ययन क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी कहलाता है। सब्जियों की कृषि यानी सब्जियों का अध्ययन यानी सब्जियों की कृषि कहलाता है, यानी ओलेरी कल्चर कहलाता है। सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। कंकाल विज्ञान यानी अस्थि एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन कंकाल विज्ञान यानी ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियोलॉजी कहलाता है। रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी कहलाता है। दंत विज्ञान यानी दांत का अध्ययन यानी दंत विज्ञान का अध्ययन यानी दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। कैलोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन मिर्मीकोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन मिर्मीकोलॉजी कहलाता है। स्तनधारी का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। स्तनधारी का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। सौरोलॉजी कहलाता है। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर देखिए, छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है, जबकि एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। दोनों में कन्फ्यूजन है, इसलिए दोस्तों बढ़िया से इसको याद करिएगा। मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। इसमें भी कन्फ्यूजन है, इसको भी बढ़िया से ध्यान रखिएगा। मकड़ियों का अध्ययन एरेक्नोलॉजी कहलाता है। एरेक्नोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन त्वचा विज्ञान यानी डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा विज्ञान या डर्मेटोलॉजी कहलाता है। नींद यानी स्लीप का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध का क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, कीट पतंगों का अध्ययन कीट शास्त्र यानी एंटोमोलॉजी कहलाता है। मेरे भाई, इसको बढ़िया से याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन कहलाता है। विभिन्न तरह के मृदा सॉइल का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ये भी एग्जाम में बार बार आता है। सर्प विज्ञान का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन मोलस्का विज्ञान मालाकोलॉजी कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।